जय हिंद दोस्तों। आप लोग टेंस की सीरीज में शानदार तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा और उसे शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने अफर्मेटिव को पढ़ा, नेगेटिव को पढ़ा और आज आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप पढ़ने वाले। रूल क्या है? रूल है एक वचन कर्ता ही, सी, इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अब बहुवचन कर्ता आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बस यहां पर क्या है, समय का जिक्र हुआ रहता है तो जहां पर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा रूल अलग होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी हम ना लिखकर सहायक क्रिया हैज या हैव से शुरू करेंगे। एक ये टाइप का हो गया। दूसरा ये हो गया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखेंगे, तब जाके सहायक क्रिया हैज हैव प्लस कर्ता तब बीन लिखेंगे। बस में गई। अब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता ही है क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगा है मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो डाउट होगा अभी यहां पे क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आप जैसे जानते हैं टाइप दो होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप वो है, फर्स्ट टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, प्रारंभ में आए तो क्या करना है? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। तो फार्मूला जो बनेगा वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का हैज बीन और हैव बीन। लेकिन यहां पर हैज और हैव पहले, तब जाकर आपको लिखना है सहायक कर्ता, तब लिखना है बीन, तब लिखना है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फार। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फार लगता है। निश्चित समय का मतलब होता है जैसे दिनों के नाम, महीनों का नाम, जैसे जनवरी फरवरी, दिनों का नाम जैसे सोमवार मंगलवार, सन 1975 75, सुबह शाम दोपहर, पिछली रात। ठीक है। ये सब क्या आते हैं? निश्चित समय में आते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम लोग उठाएंगे एग्जाम्पल। सहायक क्रिया कैसे इसका फार्मूला तैयार करेंगे? एक वचन रहेगा तो हैव, हैज, बहुवचन रहेगा तो हैव, तब लगाएंगे कर्ता, तब लगाएंगे बीन, प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म प्लस सिंस या फार प्लस समय। ठीक है। अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या उठाएंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? क्या वह अपना काम 3 घंटे में कर रहा है? क्या वह, क्या वह अपना काम
अपना काम 3 घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, कर रहा है। अगर यही 3 बजे से होता तो यहां पर सिंस लगता, निश्चित समय हो जाता। 3 घंटा जो है वो अनिश्चित है, तो यहां पर लगेगा फार। क्या लगेगा? फार लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आए, या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में आया है? आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है। ए बालक, क्या कर रहे हो तुम? तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ आया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है वह एक वचन है, और एक वचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज। क्या लगेगी? फिर एक कर्ता। कर्ता कौन है? कौन अपना काम 3 घंटे में कर रहा है? वह, यानी हैज ही। इसके बाद क्या लगाना है? बी। क्या लगाना है? बी। प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया करना क्या है? करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। क्या होता है? डू। डू में क्या लगाएंगे? ING। फिर है कर्म, यानी अपना काम। अब ही के साथ अपना क्या लगता है? हिज। ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है? हिज वर्क। हमने कहा था 3 घंटा अनिश्चित होता है, अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर। फॉर 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स। बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? अच्छा। अब एक आप लोग करिएगा, क्या क्या वे 3 बजे से, क्या वे 3 बजे से 3 बजे से किताब लिख रहे हैं? क्या वे 3 बजे से किताब लिख रहे हैं? क्या वे 3 बजे से किताब लिख रहे हैं? ठीक है, चलिए इसको करिए, तब तक मैं रोकता हूँ वीडियो। आप लोग इसको सॉल्व करिए तब बताइए। चलिए, आप लोग हल कर चुके होंगे, जो हल कर चुके हैं वो भी मिलाएं, और जो ना हल कर चुके हैं वो भी देखें। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द देखा जाता है। क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया? हाँ आया, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे उसकी अंग्रेजी, तो हम लोग शुरू किससे करेंगे? सहायक क्रिया शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? अब वे है बहुवचन। बहुवचन साथ सहायक क्रिया क्या लगता है? क्या लगता है? इसके बाद हमने फार्मूला लिखा है कर्ता। कर्ता कौन है? वे। वे की अंग्रेजी दे। वे की अंग्रेजी दे। इसके बाद मैंने क्या लिखा है? बी। क्या लिखा हुआ है? बी। फिर क्या लिखा हुआ है? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। मुख्य क्रिया क्या है? लिखना। मुख्य क्रिया क्या है? लिखना। तो लिखने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? राइटिंग। क्या लिख रहे हो? बुक। राइटिंग द बुक। फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह शाम दोपहर, सब निश्चित होता। क्या होता है? और निश्चित 3 बजे क्या है? निश्चित है, तो सिंस 3 o'clock। सिंस 3 o'clock। समझिए।